ईशो हमारे खुदा यीशु का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता है। ईशो मुकद्दस पौलुस रसूल ने हमें एक नहायत मुफीद हदायत की है, जिस पर अगर हम गौर करें तो हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे में हमें फ़तहमंदी और सरफराजी हासिल होगी। मुकद्दस पौलुस रसूल हम ईमानदारों को यह हदायत करता है कि मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। खुदा यीशु मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। इस आज इस ज़मन में इस हवाले से मैं दो बातें आपके सामने शेयर करूंगा कि क्यों मुकद्दस पौलुस रसूल ये कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो। सबसे पहली बात, हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और ज़मीन तो टल जा सकते हैं, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलें। इससे मुराद है कि हमारे खुदा यीशु मसीह की बातें अटल हैं, सच्ची हैं। हमारे खुदा ने कहा कि मैं 3 रोज़ के बाद मुर्दों में से जी उठूंगा, और हमारा खुदा जी उठा। हमारे खुदा ने कहा कि मैं आसमान पर जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार यानी कि खुदा पाक रूह को तुम पर नाजिल करूँगा, और ऐसा ही हमारे खुदा की बातें अटल हैं और वो पूरी होंगी। और दूसरी बात, इस बात को भी हमें याद रखना चाहिए कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले भी हमारा खुदा यीशु मसीह था और उसकी बातें थीं, और जब इस ज़मीन का निज़ाम जो है, आसमान और ज़मीन का जो इंतज़ाम है, वो पाया तकमील तक पहुँचेगा, उसके बाद भी हमारे खुदा यीशु मसीह की बातें होंगी। यानी हमारे खुदा यीशु मसीह की बातें जो अज़ली और अबदी हैं, ज़मीन और आसमान की पैदाइश से पहले और उसके बाद कायम रहेंगी। और हमारे खुदा यीशु मसीह की बातों का जो तायुन है, जो बुनियाद है, वो आसमान और ज़मीन की ज़िंदगी नहीं है, बल्कि इनसे बालातर है। इसलिए हमारे खुदा यीशु की बातें अटल हैं। इसलिए खुदा के पाक कलाम में मुकद्दस पौलुस रसूल ने हमें हदायत ये दी है कि हमें मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसना देना चाहिए, क्योंकि वो आसमान और ज़मीन से बालातर हैं, पायदार हैं और अटल हैं। दूसरी बात, हमारे खुदा ने कहा कि जो मेरी बातों को सुनकर उस पर अमल करता है, वो एक दानिशमंद की मानद है कि जिसने अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाया। बारिश बरसी, आंधी आई, तूफ़ान जो था वो बरपा हुआ, हवाएं चली, उस मकान को उन्होंने टक्करें मारी, लेकिन वो महफूज था, उसे कुछ नुकसान ना हुआ, क्योंकि वो चट्टान पर था। तो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम, जिसके बारे में मुकद्दस पौलुस अपने दिल में कसरत से बसने दो, न सिर्फ वो अटल है, अज़ली अबदी है, बल्कि वो एक मजबूत चट्टान है। और अगर हमारी ज़िंदगी, हमारे ईमान और हमारी ख़ानदानी, हमारी कलीसियाई ज़िंदगी की बुनियाद खुदा यीशु मसीह का कलाम होगा, तो इससे मुराद है ये वो अबदी चट्टान और मजबूत चट्टान होगी कि हम हर सूरत हाल में, अपनी मुश्किल और परेशानियों में, हर सर्कमस्टेंसेस में हम फ़तहमंद होंगे, सर बुलंद होंगे, और हम कभी किसी से मग़लूब ना होंगे, क्योंकि हमारे ईमान की बुनियाद, हमारी ज़िंदगी के ईमान की बुनियाद, हमारी ज़िंदगी की बुनियाद, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद, हमारी कलीसियाई ज़िंदगी की बुनियाद उस चट्टान पर है जो कभी भी हिल नहीं सकती, मजबूत है और अटल है। इसलिए मुकद्दस पौलुस हमें कहता है कि ऐ अज़ीज़ों, खुदा यीशु मसीह के कलाम को कसरत से अपने दिलों में बसने दो। एक और ख़ास बात जो अक्सर कहता हूँ, ये इसलिए है कि अगर हमारे खुदा यीशु मसीह की बातें, उसका कलाम हमारे दिलों में नहीं होगा, तो फिर दुनियावी बातें हमारी ज़िंदगी में होंगी, अबलीसी बातें हमारी ज़िंदगी में होंगी, जो दुनिया से ताल्लुक़ रखती हैं। और खुदा का पाक कलाम कहता है कि ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, ज़मीन और आसमान की जो बातें वो मिट जाएंगी। इसलिए अगर हम मिटने वाली बातों को अपने दिलों में रखेंगे, तो हम ज़रूर अफसरदा होंगे, घबराएंगे और मग़लूब होंगे। अगर हम चाहते हैं कि फ़तहमंद ज़िंदगी और सरफराज ज़िंदगी गुजारें, तो फिर खुदा यीशु मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, क्योंकि वही अटल है, वही अज़ली और अबदी है, और वही मजबूत चट्टान है जो हमारी बुनियाद है। इसलिए ये अयाम, जिन्हें हम रोज़ों के अयाम कहते हैं, मसीह पर गौर करने की अयाम है। उसकी बातों पर गौर करें, ताकि हमारी ज़िंदगी की बुनियाद, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी की बुनियाद और कलीसियाई ज़िंदगी की बुनियाद खुदा यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक हो, जो अटल हैं और जो मजबूत चट्टान हैं, ताकि हमारी ज़िंदगी में हमेशा खुशी और शादमानी, सरफराजी और फ़तहमंदी हो, और हम हर हाल में, हर सूरत हाल में फ़तहमंद ज़िंदगी बसर करने के लायक ठहरे। खुदा इस कलाम के वसीला से हमें बड़ी हिकमत और दनाई बख्शे। आमीन।